हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, यू टर्न होने वाला है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। और वृषभ राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में रहने की वजह से अब पुनः देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 28 नवंबर से। ये चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा इसके अधिपति बनते हैं रोहिणी नक्षत्र के। और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। इसे कहा जाए तो एक ऐसा राजयोग जो श्रेष्ठ योगों में से एक है, जिसे गज केसरी योग कहा जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा और गुरु की युति तो नहीं हो रही, परंतु नक्षत्र की युति हो रही है। यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे। इसलिए क्या परिणाम आपको मिलने वाला है, आइए समझते हैं। यहाँ पर यह भी हमें ध्यान में रखना होगा कि देवगुरु बृहस्पति केतु से दृष्ट हैं और साथ में सूर्य और बुध से भी दृष्ट हैं देवगुरु बृहस्पति। इसलिए इसका भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो ये 28 नवंबर से लेके 4.25 महीने के लिए, 4 महीने 10 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति अब इसी स्थिति में रहेंगे, यानी कि रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके इस समय वर्तमान स्थिति में आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके अस्थाई धन में वृद्धि करेंगे और घर परिवार में कलह का जो माहौल बना हुआ था अब वो दूर होगा। लोगों का, पारिवारिक लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। साथ में आपके सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। आपको गाड़ी वाहन लेना है, घर प्रॉपर्टी लेना है, उसमें आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। इसके अलावा आप यदि बहुत ज़्यादा रोग बाधाओं से पीड़ित थे, शत्रु बाधा से पीड़ित थे, तो ये सब समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। और आपको कर्ज से, लोन से भी बाहर निकलने के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको यदि यात्रा करनी है, खासकर विदेश यात्रा करनी है, तो विदेश यात्रा करने का भी मौका आपको मिलने वाला है। आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जब यात्रा कर रहे हो वहाँ सावधानी के साथ यात्रा करनी है। जो कि यात्रा करने का मौका तो मिलेगा, परंतु सावधानी के साथ। गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी, अचानक धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव होने की संभावनाएं हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर सफलताएं मिलेंगी। जो लोग नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रयासरत थे, उनको समस्याएं आ रही थी इंटरव्यू में, या कई बार इंटरव्यू हो जाता था, फिर देखा जाए तो फिर कोई सामने से जवाब ही नहीं आ रहा है ना। और देखने में लगा कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, परंतु अब रिजल्ट मिलने की स्थिति देखने को मिलेगी। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अब जैसे कहा जाए कि लगभग 4.25 महीने के लिए, 4 महीने 10 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति इस स्थिति में रहेंगे नक्षत्र में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि अरे अब जैसे हमने कहा कि 28 नवंबर, तो 28 नवंबर आज तो हो गया, कुछ हुआ नहीं है। आज रात में 12 बज गया और मतलब 27 तारीख के रात में 12 बजा और 28 नवंबर लग गया। तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे कुछ हुआ नहीं, 12 बज गया, चालू हो गया 28 तारीख। तो ध्यान में रखिए, जब पूरा 4.25 महीने के लिए लगभग देवगुरु बृहस्पति इसमें आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आते ही फल दे देंगे। कई बार समय लगता है, क्योंकि जब आप एक वृक्ष का फल खाते हैं उससे पहले उसका बीज लगाया जाता है, बीज उगता है, फिर छोटा सा वृक्ष बनता है, वृक्ष बड़ा होता है, उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फिर वो फल जब परिपक्व हो जाता है तब आपको मिलता है खाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने बीज बोया उसी दिन बस आपको फल मिलना चालू हो जाएगा। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार लोग इस चक्कर में
फिर परेशान हो जाते हैं, कमेंट करेंगे अरे 28 तारीख हो गई, आज तो 29 हो गई, कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हमारे अंदर परिपक्वता होनी चाहिए समझ की, तभी हम ज्योतिष को या किसी भी विषय को समझ पाएंगे। ये कोई जादू नहीं है कि 28 तारीख को जादू होना है, बस जिंद प्रकट हो गया और सब कुछ दे दिया। तो ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में यदि विदेश से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कई सारे, जैसे हमने चर्चा की कि कई सारे आपके काम बनने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन काल है, रोहिणी नक्षत्र में परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ है, लाभदायक है। जो कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि केतु की दृष्टि है, सूर्य बुध की दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि तो चलिए ठीक है, और परंतु केतु और बुध की भी दृष्टि है। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत शांति से और समझ के साथ, धैर्य के साथ और शतमार्ग में चलते हुए आपको आगे बढ़ना है और लाभ लेना है। शॉर्टकट अपनाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति हैं, नियमों से चलना इनको पसंद है। इसलिए आप जल्दबाजी मत करिए, शॉर्टकट मत अपनाइएगा कि अरे चलो 4 महीने कौन रुकने वाला है, 2 दिन 4 दिन में ही हम अपना काम कर डालते, ऐसा होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु यदि करना चाहते हैं तो भगवान नारायण की, माँ लक्ष्मी के साथ आराधना करिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। धर्म कर्म पूजा पाठ जो जितना कर सकते हैं अपने इष्ट की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली को चेक कर लीजिएगा, करवा लीजिएगा विश्लेषण, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।